नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तानी समर्थन के बाद में जो हालात पनपे हैं, उसमें मोदी सरकार ने यह दिखा दिया है कि वो किसी भी मामले में ऐसा मुद्दा जिसमें भारत का अहित होता हो, भारत विरोधी अभियान चलाने वाले लोग हों या फिर उग्रवाद का समर्थन करने वाले, ऐसे मुद्दे पर मोदी सरकार ने सख्त संदेश दिया है कनाडा गवर्नमेंट को। और आपको बताएं, पहले जो वीजा पर बैन किया था कि कनाडा के मूल के लोग वहां से अब वीजा प्राप्त नहीं कर पाएंगे और इसकी एंट्री बैन कर दी गई है। यह संदेश था मोदी की तरफ से कि हम अब खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों को भारत के बाहर भी सहन नहीं करेंगे। हमारा हिसाब है इंटरनेशनल लेवल पर वो उस कूटनीतिक प्रयास हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर कर रहे हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो इस मामले को लेकर पूरी तरह घिर चुके हैं और उनके साथ उनके जो सहयोगी देश हैं, फाइव आइज वाले जो देश हैं, वो भी अब उस मुद्दे पर उनका साथ नहीं दे रहे हैं। यहां अब मजाक बन रहा है जस्टिन ट्रूडो का और यह कहा जा रहा है कि देखिए, आप अगर पाकिस्तान के इशारे पर या चीन के इशारे पर इस तरह के कदम उठा रहे हैं तो आपको पाकिस्तान का हाल देख लेना चाहिए कि वो क्या हुआ है। उग्रवाद के मुद्दे पर आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में बदनाम है। अब आपका नंबर है और इसीलिए विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, वो जो है उन्होंने जिस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा सीधा आरोप लगाया कि आपकी जो धरती है यानी कनाडा को कहा कि वो उग्रवाद को स्थान दे रही है और खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों को सपोर्ट कर रही है। पूरी दुनिया में अब कनाडा एक्सपोज हो गया है। इसको लेकर आपको बता दें, अब कुछ अगले दिनों में और कदम उठाए जा सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि अब जो है, जो भारत से छात्र वहां पढ़ने के लिए जाते हैं उनको भी भारत सरकार अब स्टडी वीजा नहीं देगी। यह अभी विचार चल रहा है और अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कनाडा को पाकिस्तान बनने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। कनाडा में हालांकि खनिज पैदा होते हैं और उस खनिज पैदा होने का एक्सपोर्ट करने के कारण वो आज दुनिया की 8वीं जो है 9वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बना हुआ है। कनाडा में जो उसकी आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत बड़ा रोल वहां की शिक्षा व्यवस्था में जो कमाई होती है उसका है। और आपको यह बता दूं मैं कि अभी तक 2023 22-23 के अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो भारत का द्विपक्षीय जो व्यापार हुआ है वो 8.16 अरब डॉलर का हुआ है। इसके अलावा जैसा मैं बात कर रहा था छात्रों की, तो 30 अरब प्रतिवर्ष कनाडा में जो छात्र पढ़ाई के लिए जाते हैं उससे कमाई करता है। और वहां आपने देखा है कि पढ़ने के लिए जो भी जाता है, भारतीय मुद्रा के हिसाब से अगर मैं बात करूं 10 से 15 लाख रुपए तो एडमिशन के लगते हैं। उसके अलावा अगर किसी के पास डिग्री डिप्लोमा ठीक से नहीं है तो वो अलग से पैसे जाते हैं, जिसमें 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक यूनिवर्सिटियां लेती हैं। इसमें आपको बताएं कि भारत की तरफ से जो छात्र हैं 2022 में अगर मैं बात करूं तो दुनिया के कुल मिलाकर 5 लाख छात्र वहां पढ़ने के लिए गए, जिसमें भारत की जो भागीदारी है 2,26,000। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, यानी लगभग कनाडा में पढ़ाई के लिए जाने वाले कुल छात्रों का 50% केवल भारत से जाता है और इसमें बहुत बड़ा भाग पंजाब से है। और पंजाब से जाने वालों में जो सिख हैं, उन सिख छात्रों को वहां पर ये जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, ये गुरुद्वारों में इन्होंने कब्जे किए हुए हैं और गुरुद्वारे में कोई भी सिख होगा, छोटा या बड़ा, वो आस्था के कारण जब भी छुट्टी मिलती है वो गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाएगा और वहां उसका ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश ये खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग करते हैं। ये आंकड़े भारत सरकार के पास आए हैं कि जो यूथ है, नई पीढ़ी है, उसको प्रभावित करने के लिए, खालिस्तानी मूवमेंट से जोड़ने के लिए कई ऐसे पंजाबी सिंगर हैं, उसमें अभी आपने देखा 1-2 को तो बैन कर दिया गया है, ऐसे कई रैप सिंगर हैं, पॉप सिंगर हैं, जिनको बाकायदा खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और उनको फिर इस काम के लिए तैयार किया जा रहा है कि वो सोशल मीडिया पर खालिस्तानी मूवमेंट को चलाएं। अभी हाल ही में एक सिंगर ने भारत का गलत नक्शा जो दिखाया, उसके कारण उसकी भारत में जो एक शो होना था बुक माई शो का, वो कैंसिल हुआ है। अब यह भी तय किया गया है कि इस तरह के कोई भी गायक होंगे, कोई भी कलाकार होंगे, कनाडा से बैठ करके जो खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने का प्रयास कर रहे होंगे,
ऐसे किसी भी व्यक्ति को अब भारत में घुसने नहीं दिया जाएगा। और इससे इस सबसे तगड़ा, अब आपको बताएं, जैसे ही ये गायकों को लेकर के डिसीजन हुआ तो जो यहाँ एक विक्टिम कार्ड खेलने वाले लोग हैं ना, वो आगे आ गए। देखिए कला को दबाया जा रहा है। अरे तुम्हारी कला का क्या करेंगे? अगर तुम भारत के नक्शे में कश्मीर को, पंजाब को अलग दिखा रहे हो तो फिर आपकी कला का क्या करें? आपके अंदर तो कलाकार नहीं है। कलाकार के वेश में खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले वो लोग हैं जिनके पीछे चीन है। और अभी कनाडा के एक पत्रकार ने खुलासा किया है कि जस्टिन ट्रूडो जिस तरह के बयान दे रहा है वो सारे बयान चीन के इशारे पे दिए जा रहे हैं। यानी चीन ही चाहता है कि भारत में जो ये सिख कम्युनिटी है इसके अंदर और हिंदुओं के अंदर आपस में फूट पड़ जाए और जो सिख कम्युनिटी है उसको किसी तरह भड़का कर बदनाम कर दिया जाए। सोचिए, भारत के अंदर इतने सिख हैं, उसमें से पंजाब में रहने वाला कभी भी सिख वो कोई भी खालिस्तान की मांग नहीं करता। 80 के दशक में भी जो ये खालिस्तानी मूवमेंट चली थी उस समय भी मुट्ठी भर लोग थे जिनको नशे की लत लगाकर युवाओं को बंदूक थमाई गई, पैसे का लालच दिया गया, विदेश जाने का लालच दिया गया और उनको उग्रवाद में धकेला गया। आज भी वो उग्रवाद के दंश से जो लोग पीड़ित थे वो आज भी कहते हैं वैसा पंजाब हमें नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अब ये दोबारा से शुरू हुआ है और इसीलिए पूरी दुनिया को भारत ये समझाने में अब लग गया है कि ये चीन है, ये इस तरह की हरकत करता है, देश को कमजोर करने के लिए उग्रवाद पैदा करता है। पाकिस्तान से इसने उग्रवाद पैदा किया, वहां से नहीं चली तो अब ये खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों को आगे ले रहा है। और इसीलिए अब भारत ने तय कर दिया कि भाई इसमें हर एंगल पर इनका विरोध किया जाएगा। और आपको बता दूं कि ये सब में जो लोग ये कहते हैं कि साहब ये जो जस्टिन ट्रूडो है ये सिखों की वोट लेने के लिए ऐसा कर रहा है, खालिस्तानी मूवमेंट वालों को समर्थन देकर, ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं आपको इससे कुछ अलग बात करता हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि खाली वोट लेने के लिए 2025 में चुनाव है, 2 साल पहले कोई व्यक्ति इस तरह से संसद में खड़े होकर उस देश को कैसे टारगेट कर सकता है जिससे उसका द्विपक्षीय समझौता और व्यापार चल रहा हो, जिसके लाखों छात्र पढ़ने को आते हो और उसको पता हो कि यदि उसने ऐसा किया तो भारत कोई ना कोई कदम उठाएगा। इसके बावजूद भी क्या वोट लेने के लिए 2 साल पहले जस्टिन ट्रूडो इस तरह की हरकत कर रहा है? तो जवाब है नहीं। ये वो लोग हैं जो चीन की हरकत को छुपाना चाहते हैं और जस्टिन ट्रूडो के बयान को उसी के चुनाव से लेकर जोड़ रहे हैं। हकीकत यह है कि जस्टिन ट्रूडो हो या इसका पिता हो, इसके पिता की बात आपको याद होगी, उसके बारे में बताया गया कि यहां जो है, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो लोग चुनाव की बात कर रहे हैं वो कैसे गलत है। 2021 की जनगणना के आधार पर जो कनाडा है वहां पर कुल टोटल जो आबादी है उसका लगभग 3.7% जो आबादी है वो जो है भारतीय है। वो 14 लाख बैठता है और उस 14 लाख में भी 7 लाख, 14 में 7, लगभग आधे ये सिख हैं और आधे हिंदू हैं। जो हिंदू हैं उनमें से कोई भी खालिस्तानी मूवमेंट का कोई सपोर्टर नहीं है, अपना काम धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जो सिख है वो 7 लाख आबादी में 7,000 मुश्किल से ऐसे लोग होंगे। 7 लाख में 7,000, 70,000 नहीं है। यानी 10% भी टोटल सिखों की आबादी जो कनाडा में रहती है वो टोटल 10% भी ये नहीं चाहते हैं कि ये मूवमेंट चले। हाँ, राजनीतिक कारणों से, पार्टीबाजी के कारणों से, गुरुद्वारों पे कब्जों के कारण से, एक नैरेटिव चलाने के लिए जरूर वहां ये कहा जा रहा है कि कभी खाने के लालच में, कभी पैसे के लालच में, जैसे आपने देखा कि यहाँ सीए प्रोटेस्ट हो रहा था, ये चीजें खुलकर आई कि भाई जो वहां बैठ रहे हैं धरने प्रदर्शन में शाहीन बाग में उनको 500 रुपए प्रतिदिन और बिरयानी खाने को दी जा रही है। इसी तरह जो कृषि विरोधी बिल चला था, यहाँ पे जो आंदोलन चला था सड़कों पर, उस समय भी ये चीजें आई थी कि बड़ी मात्रा में यहाँ शराब की खेप, नशे की खेप और भंडारा 24 घंटे चल रहा था और पैसे भी दिए जा रहे थे। इसी तरह से कनाडा में भी मेरी बात हुई है। लोग कहते हैं कि वो लोग उस आंदोलन में आते हैं, खालिस्तानी मूवमेंट में खाली नारेबाजी करनी है उनको और कुछ करते नहीं है, जिनको वहां कोई ना कोई लालच दिया जाता है। किसी का बेटा यहां पंजाब में है, तुम्हारे बेटे को मैं वीजा लगवा दूंगा, तुम्हारे बेटे की यहां नौकरी लगवा दूंगा, उस तरह की बातें करके यहां बहला फुसला कर लोगों को लाया जाता है। वास्तविकता से बहुत परे है। सोचिए,
भारत में खालिस्तान मांगने के लिए कोई अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में बैठकर कितने ही नारे, धरने, प्रदर्शन करें, क्या उससे भारत पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। अभी ये बात करते हैं मोदी सरकार के टाइम की। मोदी जी ने जितना सिख कम्युनिटी को सम्मान दिया है और जितना वो देते हैं, आपने देखा मोदी जी ने कभी जालीदार टोपी पहनी हो, कभी गले में क्रॉस लटकाया हो या कहीं इस तरह की बातें करी हो, प्रेयर की हो ना। लेकिन अक्सर वो गुरुद्वारे जाते हैं, अक्सर वो सिख पगड़ी को धारण करते हैं और उसका कारण है कि वो आरएसएस के संस्कारों में है और हर हिंदू के संस्कार में है। ये जो आज कहते हैं कि सिखों ने देश के लिए बहुत किया, निश्चित रूप से बहुत कुछ किया है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि उस सिख में हमारे यहां परंपरा रही है कि घर का एक बड़ा बेटा वो फौज के लिए यानी धर्म के लिए, देश के काम के लिए दिया जाता था, गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया जाता था, उसी को सिख कहा है। सिख माने शिष्य, तो सिख माने कोई अलग कम्युनिटी नहीं है, वो लोग जो देश धर्म की सेवा के लिए आगे आए और उसमें हर हिंदू के परिवार से एक बड़ा बेटा आया है। आज पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए भले ही वो अपने आप को भूल गए हो, लेकिन ये इतिहास है और अभी जो है उसको अलग करने का काम किया जा रहा है। तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि वोट का मैटर नहीं है, ये खाली इसके पीछे चीन है और चीन के इशारे पर जस्टिन ट्रूडो ये इस तरह की बातें कर रहा है। आपको याद होगा जस्टिन ट्रूडो का पिता जो था पियरे ट्रूडो, उनके समय में घटना आती है और उनके समय में हुआ क्या था कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट थी जिसमें 229 यात्रियों को बम से उड़ा दिया गया था। मुंबई फ्लाइट आ रही थी वो और ऊपर ही ऊपर हवा में बम ब्लास्ट कर दिया था। उसी में जो उसका मास्टरमाइंड था तलविंदर सिंह परमार, ये उस घटना का माना जाता था कि मास्टरमाइंड है और इस मास्टरमाइंड की, आतंकवादी की जो मांग है वो उस समय भारत सरकार ने की थी और भारत सरकार ने 1982 में जब इंदिरा गांधी यहां देश की प्रधानमंत्री थी तब उसके प्रत्यार्पण की बात की। लेकिन ये जस्टिन ट्रूडो के जो पिता है पियरे ट्रूडो, इन्होंने उसको मना कर दिया कि हम नहीं सौंपेंगे साहब, ये तो हमारा नागरिक है, हमारा नागरिक को हम अपने हिसाब से सजा देंगे। तो ये कहकर के बचा लेना और सजा देना नहीं, उस समय भी उसके पीछे चीन था, आज भी उसके पीछे चीन है और केवल चीन के इशारे पर यह किया जा रहा है कि किसी तरह से भारत से कनाडा के रिश्ते खराब हो जाएं और जो ट्रेड चल रहा है, लड़ाई तो ट्रेड की है ना, ये ट्रेड बंद हो जाए। तो भारत से ट्रेड बंद कराने के पीछे का एक साजिश है, जो ट्रेड आपको बता दूं 8.16 अरब डॉलर का है, दोनों देशों से बराबर बराबर है। लेकिन चीन चाहता है कि भारत का जहां भी ट्रेड है उन देशों में डिस्टर्ब किया जाए और इसी तरह के आंदोलन खड़े किए जाएं। चीन की साजिश एक्सपोज हो गई है क्योंकि अब कनाडा के पत्रकार ने जिस तरह का खुलासा किया है उसके बाद, लेकिन भारत सरकार ने भी यह तय किया है कि भले ही चीन क्यों ना उसके पीछे हो या कोई और भी शक्ति हो, हम हमारे देश का फैसला खुद करेंगे, हमारे देश की रक्षा के लिए हमें जो कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे। छात्रों को आगे अब नहीं भेजने का निर्णय हालांकि सरकार ने अभी फिलहाल नहीं किया है, आगे भविष्य में ये अगर किया तो कनाडा को कंगाल होते, जैसा मैंने कहा, ज्यादा देर नहीं लगेगी और अब अलग थलग करने की भी कोशिश चल रही है। वहीं दूसरी तरफ जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं उस पर भी सख्त एक्शन भारत सरकार ने शुरू कर दिया है। प्रथम चरण में लगभग 1000 से अधिक स्थान पर पंजाब में छापेमारी की गई है एनआईए के द्वारा, कई नशे की खेप पकड़ी गई है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अगले आने वाले दिनों में यह एक्शन और तेज होगा। निश्चित जानिए मोदी किसी को बख्शने वाले नहीं है, कनाडा हो या भारत के खालिस्तानी मूवमेंट के समर्थक। लेकिन अब इसमें चीन जो एक्सपोज हुआ है इसको लेकर अब देखना होगा कि अमेरिका समेत बाकी देशों का रुख क्या होने वाला है। वंदे मातरम।